नमस्कार जुले, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं जेबीटी के पद पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिस्सू 2 डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। मुझे शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने कोविड काल में भी ऑनलाइन जो हमें मंच प्रदान किया अपने विचारों को व्यक्त करने का, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और चंद शब्द मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारा लाहौल स्पीति जो है, ये एक जनजातीय इलाका है। यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और पहले जो है अन्य ज़िलों से या बाहरी दुनिया से यहाँ का संपर्क कट जाता था, लेकिन आप सभी जानते हैं 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रोहतांग टनल का उद्घाटन होने से यहाँ के लोगों को जो है बहुत सुविधा हो गई है। जनवरी फरवरी के माह में यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं और छोटी गाड़ियाँ, कार आदि भी यहाँ पर जनवरी फरवरी के माह में चलते हुए इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। तो बदलाव आ रहा है यहाँ पे। हमारे लाहौल स्पीति में जो है, यहाँ पर बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये जो हमारा खासकर जो चंद्रा वैली है, चंद्रा वैली से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चंद्रा बागा 2 घाटियाँ हैं। क्योंकि चंद्रा और बागा नदी के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ पर जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, वहाँ चंद्रा बागा संगम तांदी में है। चंद्रा वैली में लोगों का एक ट्रेंड सा बना है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, उनके मन में यह है। तो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो हमें ऑनलाइन मंच प्रदान की गई, जिसमें श्री अविनाश जी और विवेक श्रीवास्तव जी द्वारा हमें नवाचार यानी शिक्षा की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। नई नई तकनीकों से हमने जो है कैसे शिक्षा देना है और ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली दिक्कतों को, उनका समाधान कैसे करना है, और इसके साथ साथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यानी कि बिना पैसे खर्च किए घर में और पाठशाला में मौजूद चीज़ों से ही कैसे उनको शिक्षा में प्रयोग करना है, उनके माध्यम से शिक्षा कैसे देना है बच्चों को, इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला। और इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारे साथ कई अध्यापक जुड़े, अपने विचार हमने एक दूसरे के साथ साझा किए, तो कई उनके विचार, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं श्री अरविंदो सोसाइटी के। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इस तरह के जो नवाचार की नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो हमारे लिए जो है बहुत ही मददगार साबित हो। लेकिन अब धीरे धीरे जो है अभिभावक हमसे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि जब से प्री प्राइमरी क्लासेस वगैरह शुरू की है स्कूलों में, और उन्हें लगा कि नहीं है सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो हमसे संपर्क करने लगे हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दीजिए। हमने कहा जी बिल्कुल, आइए, आप लोगों का स्वागत है, आप लोग बच्चे लाइए। हम प्रयास करेंगे कि
हम वहाँ से भी उन स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा आप लोगों के बच्चों को दे सकें, इसी काम के लिए हम बैठे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आने की उम्मीद दिख रही है, और क्योंकि अभिभावक हमसे संपर्क कर रहे हैं बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए, तो आने वाले टाइम में आई होप कि बच्चों की संख्या यहाँ चंद्रा घाटी में भी बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अंत में मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया अपने विचारों को व्यक्त करने का, और हमें जानकारी मिली नई नई तकनीकों के बारे में, और बाकी अध्यापकों के विचार, आप लोगों के विचार हमें सुनने को मिले। तो हमें बहुत ही जो है बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत जानकारी मिली। इसके लिए मैं फिर से आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जुले। जय हिंद।